बारी आती है पॉलिटी के क्वेश्चनों की। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है थोड़े कम क्वेश्चन है, बाकी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 84 कम नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। बाकी हम 60 क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें सीधे 84 क्वेश्चन। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक व्यवस्था। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह केंद्र और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 356। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो कार्यपालिका और विधायी दोनों शाखा, अकेले इनके नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमूलित है? तो 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्ति एवं जिम्मेदारियां, बिल्कुल सही है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? तो जैविक और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना। उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो वो कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग। कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत आयोग के ठहरने के प्रावधानों को शामिल करती है? 10वीं अनुसूची। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? तो ये करता है सूचना एवं पसंद आधारित ढांचा। निम्नलिखित में से 42वां संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? इससे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हमारा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड के रूप में पेश किया गया है, बिल्कुल सही। नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया है, ये गलत है। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों को सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता दोहरी नागरिकता नहीं है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान के भी है, शक्तियों का विभाजन ये भी है। संघ सूची प्रविष्टियों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के पास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी कानून बनाने में विशेष अधिकार है, बिल्कुल है। सहकारी समितियों का निगमन और विनियमन संबंधित मामलों में संघ सूची में शामिल है, नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघों के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। संसद और उन निगमों के बारे में कानून बना सकती है जिनकी गतिविधियां विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक राज्य तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन 1, 2, 3 और कौन से कथन सही है गलत है ये हमको बताना है। तो भारत संविधान विधायी विषयों को 3 सूची में विभाजित करता है, अर्थात केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची, बिल्कुल सही। जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण के विषय को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, बिल्कुल सही। केवल भारतीय संसद ही संवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बना सकती है, गलत। उसके बाद अभिकथन और कारण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। प्रौद्योगिकी एकीकरण के उद्देश्य से लंबित मामलों को कम करना और न्याय तक पहुंच बढ़ाना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है, सटीक, दोनों सही सत्य है, सही स्पष्टीकरण है। 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की मुख्य भूमिका क्या थी? भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं की देखरेख और वित्त पोषण करना। पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? तो ये करता है ग्राम पंचायत। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की थी? ये थी सुप्रीम कोर्ट की। एनआरसी प्रक्रिया में विदेशियों को न्यायाधिकरण एनआरसी प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका होती है? तो एनआरसी से बाहर आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता की पुष्टि करना। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में छठी अनुसूची के अंतर्गत शासित है? तो वह त्रिपुरा। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस अपराध में उकसावे के लिए दंड निर्धारित है? अपराध के लिए निर्धारित समान दंड। निम्नलिखित में से किस निकाय संघ
और राज्यों दोनों के लिए सामान्य नई अखिल भारतीय सीमाएं बनाने की शक्ति है। तो यह संसद, बशर्ते उस राज्यसभा में विशेष बहुमत प्रस्ताव से पारित किया गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा भारतीय संविधान निर्माण के दौरान उनकी नेतृत्वकारी भूमिका से संबंधित है? जीवी मालवांकर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधानसभा के कार्यों से संबंधित समिति के प्रमुख, गलत। गोपाल स्वामी अयंगर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष, गलत। के मुंशी मौलिक अधिकारों के समिति नेता, ये भी गलत। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? संसद में कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका क्या है? वन्य जीव एवं उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा। यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है? तो नहीं, क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक मानता है कि वह कानूनों से बंधा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एसएससी में देखने को मिल रहे थे, उसमें भी आ गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी में एक ही एजेंसी काम कर रही है तो उसके क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं। संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर। संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो ये है 552। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से विशेषताओं के अनुसार लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान करें। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का सही ऑप्शन है नागरिकत्व की मान्यता। समान मताधिकार, तो समान मताधिकार सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत। स्थानीय स्वशासन एवं प्रावधान एवं जिम्मेदारियां, तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन, व्यक्तिगत विवेक का सम्मान। लोकसभा चुनाव में यदि वोटों की संख्या बराबरी पर हो तो अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? टाई तोड़ने के लिए वोट। भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषता ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी हुई है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 73। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं है? तो वो है न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे, बाकी सब लागू होते हैं। जैसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई, सैन्य न्यायालय के समक्ष मुकदमे, सिविल जज कोर्ट के समक्ष कार्यवाही। उसके बाद भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। विवाह कानून और गोद लेना संपत्ति सूची के अंतर्गत आते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है। गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में वैधानिक गर्भपात के ढांचों को किस प्रकार विस्तारित किया गया? विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाना, ये किया गया। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानून को प्रतिस्थापित करना है, जिसका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। तो यह न्याय वितरण और नागरिक अधिकार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य के रूप में योग्य है? तो किसी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिरूप दस्तावेज। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? तो यह है संसद को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्य दोनों के लिए समान रूप से है, केवल राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित, गलत। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? यह भारत का सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों का सटीक वर्णन करता है? तो लोकपाल को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने दायित्व को सौंपा गया है, जिससे संसद में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। भारत न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा की गई हत्या की क्या सजा है? तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संवैधानिक मौलिक विशेषताओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत अस्तित्व में लाया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? तो वह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तहत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इन अपराधों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा की जाएगी। 166 विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम (FCRA) के अंतर्गत किन संस्थाओं को पंजीकरण की पात्रता प्राप्त है? धारा 8 कंपनियां, ट्रस्ट और समितियां। संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अनुसूचियों और उनकी विशेषताओं को मिलाना है अपने को, तो इसके आंसर अपने नहीं पता, इसको उड़ा देते हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं? तो ये होते हैं दूसरी अनुसूची के। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस मामले के न्यायिक निपटान का अधिकतम समय सीमा क्या है? तो वो है 1 वर्ष। किसी भी मामला अगर पॉक्सो एक्ट में है तो 1 वर्ष के अनुसार उसको निपटाना जरूरी है। कौन सी विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित करने की अनुमति देती है? तो वह है किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित करना। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? तो वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बाकी किसी का नहीं है। कौन से सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और अपने को बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। संघ का कानून संघर्ष की स्थिति में राज्य के कानून पर हावी होता है, बिल्कुल सही। राज्य का कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसकी स्वीकृति दी जाए, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही। यूसीसी के कार्यान्वयन चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक व्याख्याओं और हाल के राज्य स्तरीय घटनाक्रमों से संदर्भ में सबसे सटीक है? तो गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी उससे संबंधित विधेयक ढांचे के माध्यम से पहले लागू किया जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? तो साक्ष्य का डिजिटलीकरण। एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना की नियुक्ति किस मूल्यांकनात्मक संदर्भ में महत्वपूर्ण है? सामाजिक न्याय प्रशासन एवं एससीसी कार्यान्वयन के। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को, मतलब पहला कौन सा, फिर दूसरा, इस तरीके से अपने को सूचीबद्ध करना है मौलिक अधिकारों। तो सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार, उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। योजना और इनके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा योजना सही सुमेलित है? तो सामर्थ्य योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में सही है? राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर की सिफारिश पर राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकती है। ये सही। भारतीय संविधान को प्रायः अर्धसंघीय रूप में संघीय भावना को एकात्मक रूप में वर्णित किया जाता है, मुख्यतः किस विशेषता के कारण? तो यह है संघ सरकार की मजबूती, केंद्रीकरण, प्रवृत्तियों और शक्तियों के कारण। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो वह फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित की गई कोई भी जानकारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने में संवैधानिक दुविधा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? जैसे कि अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 के आसपास बहस में चर्चा की गई थी। तो यूसीसी अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, लेकिन इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? तो केंद्र और राज्य की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा
अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है वित्त आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? तो भाग 3। राज्यपाल राज्य का संविधान प्रमुख होता है, वह पूर्णतः परिषदों की सलाह पर कार्य करता है। ये दोनों कथन सही है कि गलत है? तो देखो, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब सही है ये तो। वह पूर्णतः परिषद की सलाह पर कार्य करता है, गलत। विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिल रही है? तो धीमी न्यायिक कार्रवाई से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25(1) के तहत जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? उपयुक्त होने पर एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है। सभी अपराधों के लिए चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, केवल एक ही सजा लागू की जा सकती है, गलत। केवल कठोरतम दंड देना चाहिए, अन्य दंडों को पूरी तरह माफ कर देना चाहिए, गलत। जब तक उसी मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित न किया जाए तब तक सभी सजाओं को निलंबित कर दिया जाना चाहिए, ये भी गलत। उपयुक्त होने पर एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। अवशिष्ट विषयों जो विषय संविधान की तीनों सूचियों में शामिल नहीं है पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसके पास होती है? वो होती है संसद के पास। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नवनिर्मित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो वह छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को संविधान एवं उनके स्थान क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे अपन ने अभी देखा था उसी तरीके से इसको भी व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार, उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार। हैप्पीनेस इंडेक्स शासन प्रणाली में किस प्रकार की दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो वो देता है नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? गुजरात का। कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुसूची में उल्लेखित है? तीसरी अनुसूची में। तो इस तरीके से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन को।